मध्य प्रदेश में धान, ज्वार और बाजरा की खरीदी के लिए एमएसपी पर उपार्जन पंजीयन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। सरकार की तय की गई आखिरी तारीख 10 अक्टूबर है, यानी अब किसानों के पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। अगर आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो खबर को ध्यान से देखें, क्योंकि अगर तारीख निकल गई तो आपकी मेहनत की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं बिक पाएगी। दरअसल 15 सितंबर से शुरू हुई पंजीयन प्रक्रिया पूरे प्रदेश में तेजी से चल रही है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 4,68,946 किसानों ने अपना पंजीयन कर लिया है। पिछले साल यानी 2024-25 में यह आंकड़ा 7,84,845 तक पहुंचा था। सरकार को उम्मीद है कि इस बार यह संख्या पिछले साल के रिकॉर्ड को भी पार कर जाएगी। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से समय पर पंजीयन कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पंजीयन प्रक्रिया को पूरी तरह सहज और पारदर्शी बनाया गया है ताकि किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। प्रदेश में 1255 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दो तरह की व्यवस्था की है, एक निःशुल्क और दूसरी सशुल्क। निःशुल्क पंजीयन ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालयों में बनाए गए सुविधा केंद्रों पर किया जा सकता है। वहीं सहकारी समितियों और विपणन संस्थाओं के माध्यम से भी फ्री रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। इसके अलावा किसान एमपी किसान ऐप पर ऑनलाइन भी पंजीयन कर सकते हैं। वहीं सशुल्क पंजीयन के लिए किसान एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, सीएससी, लोक सेवा केंद्र या फिर निजी साइबर कैफे में जा सकते हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रति पंजीयन शुल्क 50 रुपए से अधिक नहीं लिया जाएगा। अब बात करते हैं कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं और किस बात का खास ध्यान रखना होगा। किसानों को रजिस्ट्रेशन के समय अपने भूमि संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्रों की कॉपी साथ रखनी होगी। सबसे अहम बात, पंजीयन तभी पूरा माना जाएगा जब किसान के भू अभिलेख में दर्ज नाम और आधार कार्ड में लिखा गया नाम पूरी तरह मेल खाता हो। और अब एक और बड़ी बात, आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। अगर किसान का आधार वेरीफाइड नहीं है तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आधार वेरिफिकेशन दो तरीकों से किया जा सकता है, या तो किसान के मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी से या फिर बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से। बिना वेरिफिकेशन के किसान एमएसपी पर अपनी फसल नहीं बेच सकेंगे। अब आपको बताते हैं कि प्रदेश के अलग अलग जिले में पंजीयन की मौजूदा स्थिति क्या है, कहां किसान आगे हैं और कहां रफ्तार थोड़ी धीमी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बालाघाट जिला सबसे आगे है। यहाँ 57,223 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कटनी दूसरे नंबर पर है। यहाँ 40,391 किसानों ने पंजीयन किया है। रीवा में अब तक 42,878 किसान रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। सतना में यह संख्या 36,113 है। सिंगरौली की बात करें तो सिंगरौली में अब तक 19,997 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। सीधी में 18,305 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और शहडोल में 23,723 किसानों तक यह रजिस्ट्रेशन की संख्या पहुंची है। दूसरी ओर कुछ जिलों में अभी गति धीमी है, जैसे भोपाल में सिर्फ 33, विदिशा में 484, देवास में 203 और बड़वानी में केवल 41 किसानों ने पंजीयन कराया है। सरकार का कहना है कि इन जिलों में अब अभियान चलाकर किसानों को जागरूक किया जाएगा। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की पूरी सुरक्षा करेगी। किसानों के लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर उपार्जन की प्रक्रिया तय की गई है। जो किसान पहले पंजीयन कराएंगे उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार की ओर से यह साफ संदेश है कि 10 अक्टूबर की रात 12 बजे के बाद रजिस्ट्रेशन पोर्टल बंद हो जाएगा, इसलिए किसान भाई आखिरी वक्त तक इंतजार ना करें। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश ग्रामीण इलाकों में किसान अब एमपी किसान ऐप या सहकारी समितियों के जरिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर नेटवर्क और सर्वर की समस्या भी सामने आई है। कुछ जिलों में कियोस्क पर लंबी कतारें लग रही हैं। रीवा, कटनी और बालाघाट में किसानों की बड़ी संख्या पंजीयन केंद्रों पर पहुंच रही है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि वे रोजाना अतिरिक्त कंप्यूटर ऑपरेटर और बायोमेट्रिक मशीनें उपलब्ध करा रहे हैं ताकि किसान आसानी से रजिस्ट्रेशन करा सके। पंजीयन की आखिरी तारीख 10 अक्टूबर है। रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है भूमि दस्तावेज प्लस आधार कार्ड, पहचान पत्र। आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य है जिससे आपका ओटीपी या बायोमेट्रिक मिल सके और शुल्क अधिकतम 50 रुपए ही है। अगर आप भी एमएसपी पर धान, ज्वार और बाजरा बेचना चाहते हैं तो आपको यह पंजीयन कराना अनिवार्य है।
तो किसानों से अपील है कि अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जल्दी जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि 10 तारीख अंतिम तारीख है। तो देर मत कीजिए, जल्दी जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।